मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह मम्मी काम पर लगी है और पूरा पसारा काट दिया है क्योंकि पूरे रूम में पानी भर गया था क्योंकि यह खिड़की से पानी आया था तो पूरा ये गंदा हो गया है। और यहाँ पर ओनियन रखे थे तो पूरे भीग गए तो पूरा पसारा हमने निकाल दिया है। ये यहाँ पर था कैसे हो गया है ये कबर्ड से, तो ये इधर शिफ्ट कर दिया है तो पूरा निकाल दिया है तो होगा पूरा साफ। इस रूम में पानी आ जाता है इस खिड़की से, यहाँ पर पीछे खिड़की है तो उसे पानी आता है, फिर इसलिए ये सब पूरा गंदा हो गया तो ये सब निकाल दिया है। ये देखो कैसा हो गया है पानी की वजह से। तो चलो अभी खाते हैं खाना। तो आज खाने में है सेव की सब्जी, चावल और रोटी और पापड़। तो गाइस सुबह मैंने ये ढंग से लगाया है और ये अरेंज किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये टेबल हटाकर यहाँ पर लगा दूँ क्योंकि ये भी ढक जाएगा ऐसे मुझे लगता है। तो मैं ये टेबल उठाकर यहाँ पर रखने वाली हूँ। मुझे एक्चुअली वहाँ पर ये टेबल रखना था पर वहाँ पर वाईफाई की रेंज नहीं आती तो इसलिए मैं ये टेबल उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि ये भी नहीं दिखेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया पेंटिंग की थी, प्रिंसेस बनाई थी। मैंने यहाँ पर पूरा पेंट किया था पूरा इस वॉल पर और यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा बटरफ्लाई ड्रॉ किया था और पेंट किया था, बहुत सुंदर लग रहा था। पर बाद में ये पेंट देना था तो वो सब हटा दिया था मम्मी ने, तो मैं वापस करूंगी पेंट। पर अभी के लिए मैं ये टेबल वहां पर शिफ्ट करूंगी। एक्चुअली मुझे यही टेबल और इस खिड़की के सामने ही मुझे ठीक लग रहा था पर यहाँ पर रेंज नहीं आती है ठीक से, तो इसलिए ये मैं वहां पर शिफ्ट करके देखने वाली हूँ कि वहां पर रेंज आती भी है या नहीं, वरना वहां भी अगर रेंज नहीं आ रही होगी तो मुझे बाहर कहीं तो देखना पड़ेगा। तो चलो मैं देखती हूँ। गाइस दीदी आ गई है और ऐना को भी साथ लेकर आई है, पता नहीं कहाँ से उठा कर आई है ऐना को। चल उधर भूख लागली। जो मैंने दीदी को चैलेंज दिया था क्राफ्ट का तो ये उसने बनाया है पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, अंदर से पेंट भी अच्छा नहीं दिया है उसने। जब इसको पेंट नहीं दिया था तभी ये अच्छा लग रहा था। और ये स्टैंड बनाया था अगरबत्ती का तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा ये भी, पर इसमें बैठ रही है अगरबत्ती। तो ये दोनों आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताना। मुझे तो प्रोफेशनल नहीं लगा क्योंकि मुझे अगर कोई चीज चाहिए हो तो बनानी है वो तो मैं प्रोफेशनली बनाती हूँ या पसंद करती हूँ। ये मुझे नहीं पसंद आया हॉनेस्टली अगर बताना चाहूँ तो। बाकी वैसे ये पेंट नहीं था तो बहुत सुंदर लग रहा पर अब पेंट के बाद ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो नहीं हॉनेस्टली अच्छा लगा। बाकी आप बताना आपको कैसे लगा। यहाँ पर तो टेबल रखा था मैंने पर वो क्या उसका वाईफाई नहीं चल रहा था तो मैंने यहाँ का कबर्ड अलमारी यहाँ पर शिफ्ट करने की मैंने सोची है। तो इसको बुलाया है तो ये करेगा, जिम जाता है यही उठाएगा, ये 100 किलो उठाता है ये तो कपड़ क्या चीज है। और यहाँ पर टेबल रखेंगे फिर और यहाँ पर कबर्ड। लाइट का कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर कबर्ड रखते हैं तो हाँ लाइट आ रही है ढंग से, अच्छी आ रही है, दिख भी रहे हैं। हाँ और ये यहाँ पर ठंड लग रही है उसे, मस्त व्यू आ गया है पर चेंज करने के बाद बस। तो मैंने शिफ्ट करवा दिया है उससे पर और ये वॉल बहुत खाली खाली लग रही है तो
इसमें मैंने पहले से पेंटिंग भी की थी तो मम्मी ने हटवा दी है। और यहाँ पर मैंने बहुत खाली खाली लग रहा था तो इसलिए मैंने सेलो टेप से पूरा ये वॉल डेकोरेट की थी, पर मम्मी ने वो भी हटवा दी है और मैं फिर से लगवाऊंगी, फिर से मैं वॉल डेकोरेट करूंगी। इसके लिए मैंने ये सब लाया था पर फिर भी मम्मी ने हटवा दिया है, तब मैं फिर से लगवाऊंगी। तो ठीक है, मैं ये लगवाने के बाद देखती हूँ कि कैसा लगता है, कैसा लुक आता है। तो गाइज मेरी रूम डेकोरेट हो गई है, थोड़ी बहुत ही कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। जब मेरा घर होगा तो मैं बहुत मस्त डेकोरेशन करूंगी। और ये दीदी और मेरी छोटी बहन का झगड़ा चल रहा है चश्मे की वजह से, क्योंकि मेरी छोटी बहन ने ऑनलाइन मंगवाया है। अब वो चुप गई है। तो गाइस मेरी छोटी बहन मुझसे अभी क्या बोल रही थी आप सुनो बस। बोलो अब, बोल पटकन। कुछ नहीं, पटकन बोल जल्दी बोलो। तुमची हिंदी में बोलो। अरे बोलो हिंदी। एयर हॉस्टेस है, एयर हॉस्टेस बनेगी या पता नहीं कुछ और। हिंदी मध्ये बोल, तुला हिंदी मध्ये बोललं पाहिजे आता। मैं बोल रही थी मैं इनकी छोटी बहन हूँ पर ये दोनों मुझसे आके उनकी जिंदगी के बारे में ऐसे उनकी समस्या बताते हैं। पर मैं छोटी बहन हूँ ना, मैं भी मेरी जिंदगी की समस्या इनसे बताती नहीं, और ये दोनों मुझे आके क्या सुनाते रहते हैं फिर मैं। अच्छा डोंट वरी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। ऐसा करती मुझे पता नहीं था कि मेरी बड़ी बहन भी आकर इससे गॉसिप वगैरह करती है कि क्या करूँ यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही इससे बोलती हूँ, नहीं क्या। तो अभी मुझे अब पता चला कि मेरी बड़ी बहन भी आकर इसे सब बताती है। मुझे तो लगा सिर्फ मुझसे बताती है, मुझे ही बताती है सिर्फ। अभी मुझे बहुत बड़ा धोखा लगा है, शौक लगा है गाइस। और वो भी ऐसा नहीं कि मजाक में, एकदम आएंगे सीरियस में बताएंगे। और हम इतना रोते हैं गाइस बताते वक्त, मैं तो बहुत रोती हूँ भाई यार सच में। फिर मुझे लगता है मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। गाइस हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि ये भी आगे जाकर बड़ी होगी, तब हम नहीं रहेंगे, शायद हमारी शादी हो गई होगी। अब इनका रिलेशन कर मैं क्या करूँगी आगे जाके, बोलो। मैं तो करने वाली हूँ श्रीमंत लड़का, मम्मी देखेंगी उसके साथ। पर मैं बोल रही हूँ किसी के भरोसे पर मत रहो, तुम खुद कमाओ, खुद अपने पैरों पे खड़ी रहो। किसी और मर्द की क्या है, किसी और मर्द के पैसों के ऊपर हम क्यों पले बढ़े। फिर बाद में वो बोलेगा कि तुम चुप हो जाओ, तुम मेरे पैसों पर खाती हूँ, मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं खाता जो तुम मुझे ऐसा बोल रही हो। तो ऐसा कोई नहीं बोला चाहिए। अब तक नहीं खाया पर तुम ऐसा बोल रही हो जो। अरे वो शादी के बाद भी क्यों हम किसी पर डिपेंड रहे। फिर मैं मेरे पैसों जो अभी हम नहीं रहे हैं किसी पर डिपेंड, तो आगे क्यों रहे डिपेंड किसी पर। हम उतना काबिल करो खुद को। अरे आप सीखो, पढ़ो। अब मेरे से ज्ञान देने लगी तो वही चली गई। तो देखो का हम उसे इसलिए बताते हैं क्योंकि वो भी आगे जाकर उस प्रॉब्लम को फेस करे, हमारे जैसे डिप्रेस ना हो। इसलिए शायद आगे जाके हम उसके पास रहे ना रहे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो अभी हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। ते आज खाने में है बैंगन की सब्जी, रोटी और चावल। गाइस मेरा कंबर दुख रहा है, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल किया है इसने। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी और कंटेंट के लिए मैं भाई सबको ठगे लेके आई हूँ।
ये भी नहीं आ रही थी, ये भी नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था, मैं अकेले जाकर उधर बैठी थी। और फिर मेरा पल्लू मेरा, इसने ऐसे उठाकर मुझे लेके आया। यहाँ से देखो मेरा मैंने तो पल्लू होके ऐसे छोड़ ओढ दी थी। रही है। आता हिच्यात नखत अडकलंय माझं पल्लू. हाय हॅलो गाईज. पुढे चल ना। तुझ्या मैं दिसू द्या म्हणजे. देखो गाइस, बिल्ली ने कैसे स्टैंड किया, हम यहाँ पर थे। आज हमारी ऐना को क्या हो गया है पता नहीं, सिर्फ इधर से उधर भाग रही है और हमको शूट भी नहीं करने दे रही है। अब हो गई है उसके। अरे भाई साहब, पता नहीं उसको क्या हो गया है, मैं दिखाती हूँ। तो गाइस, आज का चैलेंज ये होने वाला है, पर चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के वीडियो में हम चारों बहन भाई साथ में बैठे हैं, फर्स्ट टाइम पहली वीडियो में। तो ठीक है, और मैंने सबको उठा उठा के लाया है, पकड़ पकड़ के लाया है, क्योंकि मैंने होप ही छोड़ दी थी, मैं रोने लग गई थी उधर जाके, कोई वीडियो में नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर उनका पता चला कि मैं रोने लगी हूँ, तो इसने मुझे ऐसा उठा के लाया। मैं आपको वीडियो डाल दूंगी यहाँ पर। तो गाइस, आज का चैलेंज वीडियो ये रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबके सिर के ऊपर एक एक एनिमल लगाने वाली हूँ, जो ये एनिमल सोचेंगे, और हमको गेस करना है किसका कौन सा एनिमल है। तो ठीक है, तो हमको गेस करना है कि किसका एनिमल कौन सा है, और हम क्वेश्चन भी। एना देखो क्या कर रही है, एना हमको आज शूट ही नहीं करने दे रही है। हाथ से वो झूला हिला रही है, हाथ से। उधर ही बैठ, उधर ही बैठ। अरे भाई किधर गई हो? क्या कर रही? अरे भाई क्या कर रही है पता नहीं गाइस, ये हुई। अगर उठू सब पर्दे को ही लग गई अब। उसको वो झूला बहुत पसंद है, वो खुद ही जाकर उस झूले में बैठती है। हाँ, मैं आपको एक फोटो भी यहाँ पर डालूंगी, गिराई दी है उसने। यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही है बिल्ली का। यार मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पर कौन सा वीडियो शूट हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? अब आप ही बताओ मैं कैसे व्लॉगिंग करूँ? कैसे करो? मुझे नहीं पता मैं कैसे करती हूँ। ओके चल, आता हे किती भारी स्टंट होता तिचा, किती भारी स्टंट होता. ठीक है, ओके गाइस, हॅलो नमस्कार. उद्या मी विसरणार 7:30 झालं. पटकन नहीं, अब इसमें मेरी गलती। हाँ तो ठीक है, गेस करो अपना एनिमल। गेस करना है, मालूम है नहीं। मेरा एनिमल ऐसा है जो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। और जो जीतेगा तो मेरी तरफ से चाका। आम्हाला नाही खायचं, आम्हाला नाही खायचं. नहीं, जो जीतेगा वो हाथ वाले बहुत मारेगा। ठीक है, गेस कर लिया एनिमल सबने। ठीक है, अब बोलो, विद्या से स्टार्ट करेंगे। ये है विद्या, ये है धनश्री, और मैं हूँ पूनम, जो आपकी ब्लॉगर नंबर 1। और ये है टोपन नाव सनी, और बस
मैं कह रहे दानिश्री दीदी. हाँ अवकात ठीक आहे शेफ विद्या राणी. विद्या राणी. माझं नाव चेंज केलं विद्या केलं आता तर ठीक आहे. स्टार्ट. विद्या विचार प्रश्न. म्हणजे कसं कसं हम चारों में से एनिमल गेस करेंगे. मतलब हम चारों एक एक एनिमल हमारे सिर पर है, जो सिर्फ उनको दिखाई दे रहे हैं पर हमको नहीं दिखाई दे रहे. तो हम सबसे पूछेंगे कि तुम्हारा एनिमल क्या करता है और गेस करेंगे तो कि आपका एनिमल कौन सा है. तुमचा प्राणी जंगलात जातो का आधी मी म्हणजे आमच्या ठिकाणा पण का जंगलात राहतो. माझा पण काय हा ना म्हटलं जंगलात राहतो असं केलं ना. हा तू गेस करायचं हिचा प्राणी कोणता आहे माझा प्राणी का तुझा प्राणी असं वाक डिरेक्टली नाव नाही घेऊ शकत तो काय घेऊ शकते की वाघ आहे का तुमचा प्राणी नाही. वाघ आहे का तुझा प्राणी तुमच्या प्राण्यावर शिपूट आहे का तुमच्या प्राण्यावर शिपूट आहे का हा. तुमचा प्राणी झाडावर राहतं का खाली झाडावरती तुझं लक्ष नेमकी कुठे माझं ऑलराऊंडर आहे. ना माझं ऑलराऊंडर. तुमचा प्राणी कुठं राहतो झाडावर का झाडावर पण राहतो जमिनीवर पण किती पाय पण राहतो पायावर हात धरून किती घेतात 4. माझं पकेट साप आहे का सापाला पायच नसतात. साप आहे का नाही साप नाही. पण प्राण्याचं डिरेक्टली नाव कसं घेऊ शकतो प्राणी ती आहे का नाव घेऊच शकत नाही कोण याचा साप बाजूलाय तो सापाला पायच नसते आणि हम ये बोल रहे कि मेरे प्राणी को बहुत सारे पैर हैं. कैसे पैर है? साप ऐसा करता है. तुमचा सायन्स पाडायची सगळीकडे राहतो तुझा प्राणी नाही राहत फक्त झाडावर आणि जंगलात राहतो. पाळीव हा तो आउट हो गया जा सकते. पाळीव आहे तुझा कसं काय तर जाऊ शकतो त्याने आपल्या तिघांच्या नाही ओळखायचे का हा गेस कर नाही गेस. पाळीव आहे तुझा प्राणी अरे नाही यही गेस कर रहा. प्राण्यांचे नाव नाही घेऊ शकत आपण घेऊ शकतो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था. हम सब एक दूसरे के एनिमल गेस करेंगे ये चैनल था. खाली क्वेश्चंस पूछने का इसने ये पूछ डायरेक्टली बोल रहे आगे क्या सिंह है क्या आता विचारच ना 1 सेकंड. तू इथं ब्लॉग नाही फिर से स्टार्ट करते. नाही फिर से स्टार्ट करते. नाही चलो